हमारे राजा की जान ईवीएम में, और ईवीएम को मैनिपुलेट करके सिर्फ चुनाव जीते जा रहे हैं। चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, उसको खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आ गया है। और आज नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का ये देश को बर्बाद करने का काम किया है पिछले 14 साल की सरकार में, देश उस मुकाम पे आ गया है कि मीडिया से लेके हर आदमी, आज व्यक्ति परेशान है और उसको लिए जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा, और उसको लेकर इंडिया गठबंधन सड़क पर उतरेगा। राहुल जी अगुवाई करेंगे आने वाले समय में, हमारी सबकी इच्छा है और वही होकर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 2 साल बाद इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इस बैठक से क्या संदेश निकला है। आखिरकार ये बैठक भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाली है या फिर टाई टाई फिस हो जाएगी, इसको लेकर बातचीत करेंगे। बैठक में मौजूद थे चौधरी सुनील सिंह लोकदल से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आखिरकार इस बैठक में क्या हुआ, बताइए जरा। देखिए, आज की जो ये बैठक हुई इंडिया अलायंस की, इसमें लगभग 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया और कहा जा रहा था ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी भी इस बैठक में मौजूद थी। उद्धव ठाकरे जी और झारखंड के मुख्यमंत्री भी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मौजूद थे। और पूरे का पूरा इंडिया गठबंधन का जो समूह पहले बना था, जो चुनाव से पहले छोड़ के चले गए थे 2 दल, उन्हें छोड़ के आज सभी दल लगभग इंडिया अलायंस के साथ हैं और मजबूती से। ये ठीक है कि चुनाव के 2 साल बाद ये बैठक आज हो रही है, लेकिन मजबूती से जो देश में 2 साल में जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने अराजकता चलाई है, जहां देश का नीट के से लेकर सीबीएसई के पेपरों को जिस तरह से एक बर्बाद करके युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है, किसानों के एमएसपी के मूल्य की कोई बात नहीं है, मजदूर सड़क पे, नरेगा खत्म कर दिया है। तो आज समाज का हर वर्ग, चाहे किसान, चाहे नौजवान, चाहे मजदूर और यहाँ तक कि व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान है। तो आज इंडिया गठबंधन की बैठक का उद्देश्य था कि देश में जहां जहां अराजकता जिस फील्ड में हो रही है, इंडिया गठबंधन सब फील्डों को लेकर सड़क पर उतरेगा। और जो संघर्ष अब तक राहुल जी या अन्य दल, टीएमसी हो गया, अखिलेश जी हो गए, संसद के अंदर करते थे, जो बातें ओम बिरला जी बोलने नहीं देते थे संसद के अंदर, अब वो बातें जनता की सड़क पर, जनता की अदालत में, जनता के साथ होगी और जनता सड़क पर उतरेगी इस हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगह से। और पूरी का पूरा इंडिया गठबंधन ये जान चुका है कि ये चुनाव ईवीएम को हैक, ईवीएम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जनता के माध्यम से नहीं जीत रही। तो इसमें आज सबसे बड़ी बात यह भी करी गई है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और ईवीएम से किस तरह चुनाव रोका जाएगा, उसके भी आने वाले समय में उसको लेकर भी एक आंदोलन शुरू किया जाएगा, ताकि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तो हमारे राजा की जान ईवीएम में, और ईवीएम को मैनिपुलेट करके सिर्फ चुनाव जीते जा रहे हैं। चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, उसको खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आ गया है। और ईवीएम को खत्म करके एक बैलेट पेपर के माध्यम से जब चुनाव होगा तो इस देश में नौजवान को और सीबीएसई और इसके लिए दोबारा परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। देश का लोकतंत्र बचेगा, देश का संविधान बचेगा और देश बचेगा। चौधरी साहब, पूरा विपक्ष क्या एकजुट है? क्योंकि आम आदमी पार्टी अलग और डीएमके अलग, जेडीयू तो खैर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही है, तो फिर क्या पूरा विपक्ष एकजुट है अभी भी, हम ये माने? पूरा विपक्ष एकजुट है। डीएमके भले ही कुछ कारणों से, स्थानीय कारणों से थोड़ा नाराज हो सकता है, इसको मानते हैं, स्वाभाविक है, उनकी अपनी वहां की नाराजगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मीटिंग में आई कि जरूरी था कि आज की तारीख में बीजेपी को सरकार बनाने से रोकना था तमिलनाडु में। पहला कदम था बीजेपी सरकार ना बनाए, तो उसके लेकर जो राहुल जी ने, जो कांग्रेस ने कदम उठाया, वो बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, ये एक स्थानीय वहां पे थोड़ी बहुत समस्या हुई, लेकिन डीएमके भी कोई हमसे बाहर नहीं है, डीएमके कोई इंडिया गठबंधन से एलायंस से बाहर नहीं है। लेकिन वहां पे जो जनता का फैसला था, जिस तरह विजय की पार्टी जीती थी, उसे समर्थन देके अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया होता तो विजय की पार्टी को उसी तरह तोड़ दिया जाता जैसे ममता जी की पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक एमएलए के साथ। टीवीके का कोई प्रतिनिधि था, मतलब उस बैठक में आप तो मौजूद थे? नहीं, विजय जी का प्रतिनिधि चूंकि अभी इंडिया अलायंस के वो पूरी तरह वो नहीं है। इंडिया अलायंस उनकी सरकार बनवाई है। भारतीय, देखिए, इंडिया अलायंस का मुख्य उद्देश्य समझिए, इंडिया अलायंस का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी से देश को बचाना। तो उसको आगे लेने के लिए जो भी आगे आएगा, जो जिसकी अच्छी पार्टी परफॉर्म करेगी, जो करेगा, इंडिया अलायंस उसके साथ खड़ा है। क्योंकि इंडिया अलायंस का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को और इनकी सरकार को हटाना है, ताकि इस देश को न्याय मिले। और देश, ये जो भारत है, जो जितना खूबसूरत देश है, जिसका जो हाल कर दिया है आज अमेरिका के हाथों ट्रेड डील में, भारत का जो हाल है, जो इस तरह से हो रहा है, इस देश को शर्मसार होना पड़ रहा है। डॉलर के दाम 100 रुपए से ऊपर जा रहे हैं, तेल का दाम अभी 100 से ज्यादा हो चुका है, 150 200 भी हो जाएगा। तो आज नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का ये देश को बर्बाद करने का काम किया है पिछले 14 साल की सरकार में, देश उस मुकाम पे आ गया है
कि मीडिया से लेके हर आदमी आज व्यक्ति परेशान है और उसको लिए जनता को सड़क पे उतरना पड़ेगा और उसको लेकर इंडिया गठबंधन सड़क पे उतरेगा। चौधरी साहब, अब क्या होने वाला है देश में? इस बैठक के बाद क्या बदलाव हम देखेंगे? इस बैठक के बाद में देखिए जो लागू क्या संदेश गया है, एक इनसे जो सीबीएसई के मंत्री हैं, ये शिक्षा मंत्री, इनसे भी त्यागपत्र की बात करी गई है और ये त्यागपत्र नहीं देंगे तो संसद से लेके सड़कों तक पे जनता प्रदर्शन करेगी। अभी तो जैन जी प्रदर्शन कर रहा था कुछ थोड़ा सा दिल्ली में, लेकिन अब आने वाले टाइम में पूरे का पूरा देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान, हर आदमी इस सरकार के विरोध में सड़क पे उतरेगा। और जब आदमी सड़क पे उतरेगा तो भारतीय जनता पार्टी को शायद हो सकता है वो दिन आ जाए कि वो 2 सीटों की पार्टी थी, शायद वहां ना पहुंच जाए, कहीं वो स्थिति भी आएगी। तो जनता सड़क पे उतरने को तैयार है इंडिया गठबंधन के साथ और वही अब कुछ होगा, क्योंकि आज संवैधानिक संस्थाएं अपना दायित्व नहीं निभा रही, कोर्टों से निर्णय ठीक नहीं हो रहे हैं। आज को ये भी कहा गया है कि कोर्टों के निर्णय के ऊपर भी इंडिया गठबंधन आने वाले समय में उस पर भी बात करेगा कि जिस तरह न्यायाधीश फैसला ले रहे हैं, भले ही हम कह सकते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लेकिन आने वाले समय में वो भी एक फैसले के दायरे में आएगा कि जिस तरह के निर्णय इस देश के न्यायाधीश ले रहे हैं, क्या ये देश के लिए हितकर है जिस तरह का हो रहा है। तो ये भी आने वाले कटघरे में आएंगे आने वाले समय में, और जनता के साथ में सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा और ये जनता की लड़ाई है, ये आजादी की दूसरी लड़ाई बनेगी। अच्छा चौधरी साहब, लोग ये भी पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे, इस बार अगुवाई कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है या कोई और कर रहा है? क्योंकि पिछली बार तो लड़ाई हो गई थी इसी बात को लेकर कि भाई कहा गया कि नीतीश कुमार को आगे किया जाए, फिर ममता जी कह रही थी कि हमको आगे किया जाए, तो तमाम घमासान मचा और उसके बाद जो है इंडिया गठबंधन बहुत, मतलब आप देख रहे हैं 2 साल बाद मीटिंग हो रही है, तो इस बार कौन है आगे? देखिए, इस बार हमने एक बात रखी थी, बात आई थी, तो हमने कहा ऐसी कौन सी पार्टी है इस सब इंडिया गठबंधन में जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी उपस्थिति रखती हो, ऐसी कौन सी पार्टी है जो भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से लेकर बंबई तक निकाल सकती है? तो जाहिर बात है सिर्फ कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका प्रभाव मणिपुर से लेकर बंबई तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को रोकना ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। तो इस बात की अगुवाई निश्चित रूप से कांग्रेस ही करेगी, राहुल जी ही करेंगे, और देश में जिस तरह का माहौल बनेगा तो निश्चित रूप से जानिए कि राहुल जी की अगुवाई में ही इंडिया गठबंधन आने वाला देश का भविष्य का प्रधानमंत्री भी देश एक अच्छा नेतृत्व देखेगा। एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं पाएगा जिसकी डिग्री भी ना पहचान पकड़ में आए, एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा जिसके बारे में लोग सिर्फ मतलब वो एक झूठी खबरें देखें। तो निश्चित रूप से राहुल जी अगुवाई करेंगे आने वाले समय में, हमारी सबकी इच्छा है और वही होकर रहेगा। तो राहुल जी का नेतृत्व सबको स्वीकार है, मतलब अभी तक? हमें लगता है कि सबको स्वीकार है, अधिकांश दलों को स्वीकार है, कुछ को थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन बड़े त्याग के लिए देखिए रीजनल पार्टियों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज जहां बात आती है तो रीजनल पार्टियों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं है कि कांग्रेस को एक हद तक हम दबाते चले जाएं। कांग्रेस की भी अपनी मर्यादाएं हैं, हम कांग्रेस को इतना नहीं दबा सकते कि कांग्रेस पूरी तरह दब जाए। तो कांग्रेस का भी सम्मान रखना पड़ेगा रीजनल पार्टीज को, और रीजनल पार्टीज को अपना सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस को बड़ा दिल करके चलना पड़ेगा। चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का दायित्व आज बनता है कि आज चुनाव में आया तो हमने कहा कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, लेकिन आपको तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा कि आप कांग्रेस को साथ लेकर चलें और सारी सीटें सब सामान्य रूप से दें। ऐसा ना हो कि एक तरफा फैसला हो तो उसमें दिक्कत हो। तो ये चीजें जो होती हैं इंडिया गठबंधन के कहीं ना कहीं, चाहे बिहार हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, जो दिक्कतें आई उससे सबक लेके आने वाले समय में इन सब से सीखना है। लेकिन इन सब के बावजूद लड़ाई अगर ईवीएम से मशीन चुनाव होगा तो कुछ भी हो जाए, देश का चुनाव शायद अच्छा नहीं होगा। देश का चुनाव ईवीएम से लड़ाई, मुख्य लड़ाई आने वाले समय में बन के रहेगी इस देश में। लेकिन लोकसभा के चुनाव में देखिए समाजवादी पार्टी ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, वो चुनाव तो ईवीएम से ही हुआ। खैर ईवीएम की लड़ाई वो एक अलग लड़ाई है, लेकिन अब ये चूंकि बैठक हो गई है और इसके बाद जो सबसे बड़ा चुनाव होना है वो उत्तर प्रदेश का होना है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव से ये भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो जो उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा उसकी मौजूदगी दिल्ली में और ठसक के साथ में होगी। तो इस बैठक से क्या ऐसा संदेश निकल रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सब एकजुट है, पूरा विपक्ष एकजुट है, और जो चुनाव होने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को शायद महंगा पड़ जाए? उत्तर प्रदेश में देखिए जो चुनाव होने जा रहा है 2027 का, उसमें समाजवादी पार्टी, लोकदल और कांग्रेस तीनों मिलकर एक साथ तैयार खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए। अन्य दल चाहे वो आपके आम आदमी पार्टी हो, वो हो सकता है उनका स्थानीय अपना अपना विरोध पंजाब में हो सकता है, लेकिन उसको भी सुलझाया जाएगा आने वाले समय में, और कोशिश करी जाएगी कि पंजाब में भी हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, इंडिया गठबंधन एक साथ लड़े। तो पंजाब के किसान भी दिल्ली की सड़कों पर बैठे थे और उत्तर प्रदेश के किसान भी दिल्ली की सड़कों पर बैठे थे। दोनों ही प्रांतों की जनता बुरी तरह परेशान है।
एमएसपी किसान को ना पंजाब के मिला ना उत्तर प्रदेश को मिला, तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा और सब मिलकर लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में तो जहां तक बात है, इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है और तीनों दल मिलकर लड़ेंगे और तीनों दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकेंगे। बस चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से मंजूर होगा तो शायद गलत कुछ होगा चुनाव में। अच्छा, 3 बातें कही गई। एक तो एसआईआर और चुनाव का जो मुद्दा है वो निष्पक्षता से होना चाहिए, नीट पेपर लीक का मामला उठाया गया, महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के जो मुद्दे हैं उसको उठाया जाएगा। आपको लग रहा है ये 3 चीजें ही आपको जो है सफलता राजनीतिक तौर पर दिलाएंगी, विपक्षी खेमे को दिलाएंगी? देखिए, ये राजनीतिक सफलता के लिए मुद्दे नहीं है। महंगाई हो गया या आपके जो अन्य मुद्दे हो गए कि किसान को एमएसपी हो गया, ये तो सामाजिक मुद्दे हैं जिनको लेकर लड़ना है। ये तो एक जनता के मुद्दे हैं जिनको लेकर इंडिया अलायंस खड़ा है। तो फिर इंडिया अलग क्या है? अलायंस यही तो पूछ रहा हूं सर। तो इंडिया अलायंस को सरकार बनाने के लिए सब एक साथ मिलके किसानों के मुद्दे पे, नौजवानों के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जब खड़े हैं और जनता के बीच में लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई असली तभी आएगी जब चुनाव बैलेट पेपर से होगा। जब तक राजा की जान वीवीपैट में, ईवीएम में रहेगी, तब तक निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है। आप कह सकते हैं कि झारखंड में विपक्ष जीत गया, आप कह सकते हैं कर्नाटक में जीत गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ है जो ममता जी के चुनाव में भी दिखाई देता है, जो पूरा देश आज इस बात को जान रहा है और पूरा देश जान रहा है कि इस ईवीएम से ही, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्री, इसमें कुछ डायरेक्टर्स हैं जो इसमें अलग अलग लोग हैं, और ये ईवीएम 2 ही कंपनियां बनाती हैं और इन ईवीएम में भारी फेरबदल है और इसको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक शायद आने वाले समय में कोई भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। ठीक है। आखिरी सवाल ये कि हालांकि ये जल्दी सवाल हो जाएगा, अभी चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन चुनाव में बहुत कम वक्त भी है, दोनों चीजें हैं। लोकदल क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रही है इंडिया गठबंधन से? देखिए, लोकदल इस देश को बचाने को, लोकतंत्र को बचाने को इंडिया गठबंधन से तब जुड़ा था जब नीतीश जी और आरएलडी अलग हो गए थे अपने अपने स्वार्थों के चलते। तो लोकदल देश का लोकतंत्र बचाने को, संविधान बचाने को जुड़ा था और बिना कोई सीट लिए भी लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा रहा और इंडिया गठबंधन को पूरी तरह सपोर्ट दिया। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां 43 सीटें विपक्ष जीता। बाकी चाहे मध्य प्रदेश में विपक्ष नहीं जीत पाया, बिहार में उतना नहीं जीत पाया, तो कहीं ना कहीं वो हवा नहीं बन पाई जो एक होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में जो बनी। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोकदल पूरी तरह से इंडिया अलायंस के साथ है और सम्मानजनक तौर पे पूरे इंडिया गठबंधन को साथ देगा। और देश को बचाने को, चूंकि जैसा आपने भी बोला, हम भी मानते हैं कि 29 का चुनाव उत्तर प्रदेश से होकर निकलेगा, तो पहले उत्तर प्रदेश हम जीतेंगे तो 29 भी जीतेंगे, तो उसके लिए हर कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो लोकदल भी देगा और अखिलेश जी को भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और कांग्रेस भी बड़ा दिल दिखाएगी। निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब मिलकर लड़ेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आएगा। अच्छा, बिहार का जब चुनाव हुआ था तो हमने देखा था सीटों को लेकर बड़ी खींचतान मची, लेकिन आज आपने क्या वो समन्वय अखिलेश जी और राहुल के बीच में देखा जो वो खींचतान बिहार वाली उत्तर प्रदेश में नहीं होने देगा? नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। वैसी खींचतान की उम्मीद उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि दोनों ही नेताओं में बहुत अच्छा सामंजस्य है। दोनों ही नेता बगल में अगल बगल बैठते हैं, थोड़ा बहुत होता भी है तो आपस में बात कर लेते हैं, ऐसा सामंजस्य की उम्मीद नहीं, कमी नहीं है। हाँ, जहां तक मजबूरियां हैं कि दोनों नेताओं की पार्टियां बड़ी बड़ी हैं, कुछ मजबूरियां हैं, तो उसको बैठक के आपस में सुलझाया जाएगा। और जानिए कि यकीन में दोनों पार्टियों का और सबका सम्मान, हमारा भी सम्मान रखते हुए जब फैसला होगा, वही हमने अखिलेश जी से कहा है, बड़ा दिल रखिए, सबको साथ लेंगे तो हम लोग सब उत्तर प्रदेश के पूरा देश जीत के आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।